ऐसे प्रावधान होंगे जिससे लैंड यूज आवासीय के साथ साथ कमर्शियल भी हो सकता है, यानी मिक्स्ड लैंड यूज को पहली बार उत्तर प्रदेश में यूज किया जाएगा। घरों को एक खास तरह से बसाया जाएगा। इनमें बड़े घरों के साथ साथ LIG और मिनी MIG घरों को भी बसाया जाएगा। इसके अलावा नदियों के आसपास 2 किलोमीटर तक नो यूज जोन होगा। उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश सरकार आई है तब से नीतियों में बदलाव और नई नीतियां लागू करने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। कुछ नीतियों का तो असर दिखने भी लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतियों को लागू करने वाले अफसरों की मनमर्जी कैसे रोकी जाए। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा 9 सूत्रीय मांगों में से 7 सूत्रीय मांगे माने जाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही कार्यकारिणी में अभद्र व्यवहार करने वाले पदाधिकारियों को निलंबित भी किया है। प्राथमिक शिक्षकों के पिछले 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति, वेतन व बोनस जैसी समस्याएं दूर हो गई हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षकों की 7 मांगे मानते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष लल्लन मिश्रा ने शिक्षकों की बैठक के दौरान ये जानकारी दी। आज ये प्रेस वार्ता लखनऊ में की गई, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मुख्यमंत्री से इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई खास आश्वासन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने 9 मांगों में से 7 मांगे मान ली हैं। साथ ही उन्होंने कार्यकारिणी में अभद्र व्यवहार और कई बार मारपीट की शिकायत आने पर कई सदस्यों को निलंबित भी किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर आज लखनऊ में थे। तारिक अनवर ने उत्तराखंड में आई भीषण त्रासदी में सेना द्वारा किए गए बचाव उपाय पे जमकर सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर किसानों की बदहाली के मुद्दे पर जमकर कोसा। केंद्रीय कृषि व खाद्य रसद राज्य मंत्री तारिक अनवर आमों के किसानी करने वाले किसानों से मिलने लखनऊ के मलिहाबाद पहुंचे। आमों को लेकर आ रही समस्याओं से निपटने के लिए तारिक अनवर ने मलिहाबाद के किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। लखनऊ पहुंचे तारिक अनवर ने और भी कई मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की। उत्तराखंड में हुई भारी तबाही से निपटने के लिए उन्होंने सेना की प्रशंसा की, तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार के कामों की निंदा करने में भी तारिक अनवर नहीं चुके। मोदी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अनवर ने कहा कि मोदी को पार्टी के प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी को भारी नुकसान होगा। तारिक अनवर ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को ही प्रोजेक्ट कर दिया है तो एनडीए बचा ही कहाँ है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से दर्जनों मकान गिर गए हैं, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। लखनऊ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि पूर्वांचल के कई जिलों की बात करें तो बारिश ने 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1901 से 2013 तक यानी 112 साल में पूरे मानसूनी सीजन जून से सितंबर में 24 घंटे के भीतर कभी भी इतनी वर्षा नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की माने तो आने वाला समय में भी बारिश का कहर जारी रहेगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से जमीनों के रेट परवान चढ़ रहे हैं, उसी तरह किसानों के आंदोलन भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए ग्रेटर नोएडा के किसान इस बार अंसल API पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में किसानों के आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस बार किसान अंसल API का विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 122 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अभी 2 दिन पहले ही 2 किसानों ने मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह करने का प्रयास किया। उनको पुलिस द्वारा रोक लिया गया। इस बार किसान अंसल API का विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 122 दिनों से धरने पर बैठे हैं और अभी 2 दिन पहले ही 2 किसानों ने मांगों को मनवाने के लिए आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा रोक लिया गया। किसानों की कुछ मांगे हैं, जिनमें 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% आबादी में जमीन दिए जाने की प्रमुख मांगे हैं। इससे पहले भी ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
पिछले 122 दिनों से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अंसल एपीआई पर धरना दे रहे हैं, लेकिन गौरतलब है कि अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी किसानों से जाकर मिला है और ना ही अंसल एपीआई की तरफ से किसानों के पास कोई गया है। लेकिन किसानों का कहना है जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। हल्द्वानी में हिमालयन चैम्बर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात पर भी चर्चा की गई। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली हल्द्वानी में कुमाऊं में लगे सभी उद्योगों के उद्योगपतियों ने हिमालयन चैम्बर्स एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया। विनय लाहोटी को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने के साथ साथ बैठक में उद्योगों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उद्योगपतियों ने कुमाऊं क्षेत्र में लगे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार से किस तरह मदद ली जाए, इस बात पर भी चर्चा की। बैठक में कुमाऊं क्षेत्र के उद्योगपतियों द्वारा सरकार द्वारा बढ़ाए गए वाणिज्य कर को कम करने के लिए मुख्य सचिव से वार्ता करने का निर्णय भी लिया गया। आगरा पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लाभ दावे ठोके, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। आगरा थाना सिकंदरा इलाके के शास्त्रीपुरम में एक सिकोहाबाद की युवती आज सुबह शास्त्रीपुरम में बेहोशी की हालत में मिली। आगरा थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 25 वर्षीय युवती सुनसान सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। युवती के कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उसके हाथ पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे यहाँ बेहोशी हालत में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने जब इस अज्ञात महिला की सूचना पुलिस को दी तो फिर पुलिस ने उसे आकर आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया और जब थोड़ा होश आने पर युवती से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शादीशुदा है और छिबरा मऊ की रहने वाली है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोशी की हालत में महिला को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। ये जानने में जुट गई है कि आखिरकार ये महिला यहाँ तक कैसे पहुंची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारत को दोहरी खुशी मिली है। आखिरी बार हुई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद टीम इंडिया ने आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी भी जीत ली है। आईसीसी की ताजा बैठक में 2015 से लेकर 2023 तक के आईसीसी के टूर्नामेंटों के मेजबानों का ऐलान किया गया, जिसमें भारत के हिस्से में 3 बड़े टूर्नामेंट आए हैं। भारत क्रिकेट में दुनिया की नई ताकत के रूप में उभरता जा रहा है, जिसका ताजा सबूत है भारत को आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी मिलना। भारत को 2016 T20 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। भारत को T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार मिली है, तो वहीं चौथी बार भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारत 2011 का वर्ल्ड कप अपनी मेजबानी में जीत चुका है, तो अब टीम इंडिया से यही उम्मीद है कि वो आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंटों का आयोजन शानदार तरीके से करेगा और इनमें जीत भी दर्ज करेगा। दैवीय आपदा की भीषण त्रासदी से उत्तराखंड में हुए नुकसान और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर से विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार आप सभी के इस सेवा भाव का सम्मान करती है। सरकार द्वारा राहत सामग्री के व्यवस्थित ढंग से संकलन एवं वितरण हेतु राहत सामग्री संग्रहण एवं वितरण केंद्र महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थापित किया गया है। दैवीय आपदा में स्वेच्छा से मदद करने हेतु सहायता राशि चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन राहत कोष उत्तराखंड के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखंड सचिवालय परिसर 4 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित कर सकते हैं। आप भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में राहत के लिए संचालित मुख्यमंत्री राहत कोष में सीधे भी सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। आज ली क्या? And then interestingly refreshing mini gum. आज ली क्या? JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो।
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी में नौजवानों के लिए खुशखबरी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कहा, जल्द होगी 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। उत्तर प्रदेश में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईएएस और 11 पीसीएस अफसरों के तबादले। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के निजी सचिव आरपी मिश्रा और अपर निजी सचिव जेके द्विवेदी सस्पेंड। घूसखोरी के जरिए फर्जी तरीके से नौकरियां दिलाने का आरोप। उत्तरकाशी में फिर उफान पर। भागीरथी नदी किनारे बसे लोगों में खौफ। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। घर छोड़कर दूसरे इलाकों में गए लोग। पीलीभीत में रेप की कोशिश करने वाले आरोपी की हत्या। बचने की कोशिश में महिला ने कुल्हाड़ी से किया हमला। आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र से गायब हुए अंकित का 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। पुलिस परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। रिश्तेदार पर अपहरण की शक। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। सूने घर से 7 लाख की ज्वेलरी लेकर बदमाश हुए रफू चक्कर। मऊ में लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द होने के बाद मचा यात्रियों का हंगामा। टिकट के पैसे वापस नहीं मिलने से गुस्साए यात्री। आपदा पीड़ितों के राहत के लिए जारी है समाचार प्लस की मुहिम। राहत सामग्री से भरे कई ट्रक भेजे गए उत्तराखंड। और पिथौरागढ़ में राहत कैंप पर देखने को मिली भारी अव्यवस्था। राहत सामग्री के लिए आपदा पीड़ितों में हुआ संघर्ष। यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने आदेश दिए हैं। निजी सचिव आरपी मिश्रा को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं। आरपी मिश्रा पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप है। निजी सचिव आरपी मिश्रा पर घूसखोरी का भी आरोप है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के निजी सचिव आरपी मिश्रा बर्खास्त कर दिए गए हैं। अपर निजी सचिव जेके द्विवेदी भी सस्पेंड हुए हैं। फर्जी तरीके से नौकरियां दिलाने का आरोप है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कटान वाली जगहों का निरीक्षण किया और लापरवाही करने वाले सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जमकर लताड़ लगाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले भी योगी ने नदियों के कटान वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कटान वाली जगहों पर रुकावट लगाने के आदेश दिए थे, मगर 1 महीने बाद भी अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। अब नदियों का जल स्तर बढ़ने से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और वो लगातार योगी आदित्यनाथ के पास शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने 1 महीने में कटान वाली जगहों पर सुरक्षा इंतजाम कराने की बात कही थी। और परियोजना की क्यों आप जो करते हैं, आप अभी ठोकर लगाना शुरू करेंगे वहां से तब बाढ़ इन लोगों के लिए कमाई का एक साधन हो जाता है। इस प्रकार की अराजकता को तो रोकना पड़ेगा।
और इसलिए इनको हम अभी चेतावनी इस बात का दे रहे हैं कि तत्काल कार्य प्रारंभ करें। नहीं होगा, अगर जनता का नुकसान होगा तो फिर ये लोग अपने को सुरक्षित न महसूस करें। सपा का भाजपा पर हमला लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह में